हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। बेटा, आज मैं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन RSCERT द्वारा जारी किया नमूना प्रश्न पत्र, जिसको ब्लूप्रिंट कहते हैं, उसको मैं हल करवाने जा रही हूँ, जो कि हल सहित इसमें दिया हुआ है। बट मैं आपका हल कैसे हुआ है ये सिखाने का प्रयास कर रही हूँ, तो आप इसको जाने और समझे। विद्यार्थियों को सभी प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। अपना नामांकन लिखना है, अंक बार सामने दिए हुए हैं, है ना। और जैसे जैसे उसमें कहा गया है वैसे आपको करना है। तो चलते हैं, हम बिना किसी समय गवाए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या कहता है कि दीवार घड़ी है। क्या है? दीवार घड़ी है। में दोपहर 3 बजे हैं। घड़ी की मिनट व घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण बताना है आपको। तो देखो स्टूडेंट, मैं आपको यह समझाना चाहूंगी कि घड़ी की सुई में कोण कैसे बनता है। घड़ी की सुई में कोण देखो, घड़ी की सुई में बनाते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर मैं घड़ी बना देती हूँ, ठीक है। मैं घड़ी ये छोटी सी बना रही हूँ ना, छोटी सी घड़ी है हमारी। और यहाँ ठीक सामने 12, और यहाँ बजे 6, यहाँ बजे 3, और यहाँ बजे 9। ठीक है, आपको थोड़ी घड़ी छोटी लग रही होगी, बट कोई बात नहीं, हमें समझना है। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है। तो 12 से 1 के बीच में जो एंगल बनता है ना, अगर मैं घड़ी की सुई ऐसे ले लूँ यूं, है ना, और अब मुझे बजानी है 3। क्या करना है? 3। आपको समझ में तो आ रहा है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर जो इस 12 और 1 के बीच में जो कोण बनता है 30 डिग्री, फिर 1 से 2 के बीच में बनेगा 30 डिग्री का कोण, फिर 2 से 3 के बीच में बनेगा 30 डिग्री का कोण। तो यहाँ से 12 और 3 के बीच में बड़ी सुई 12 पे है, छोटी सुई 3 पे है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो सीधा एल बन रहा है ना। तो देखो यहाँ 30, 30, 60 और 30, 90, और 90 डिग्री का कोण होते हैं आप क्या कहेंगे? समकोण। तो अब देखो यहाँ पर आंसर देखो, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और सरल कोण। तो 90 डिग्री का है, तो आपका क्या है? कोण, जो कि उत्तर बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर चांदी की सहायता से आपको कोण बनाना है। क्या करना है? कोण का नाम दिया है न्यून कोण बनाना है। तो न्यून कोण बनाने के लिए आप कैसे भी बना सकते हैं, है? तो स्टूडेंट ने उनसे कहा है न्यून कोण, तो न्यून कोण बनाने के लिए आपको 90 डिग्री से कम का कितने भी डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ 60 डिग्री का। तो मेरे जहाँ से ये गड्ढा है ना, यहाँ से मैं यहाँ से लाइन खींचती हुई है, और यहाँ से मैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ तक देखो 60 तक जा रही हूँ। न्यून कोण का है, तो मैं न्यून कोण बना रही हूँ। और आपको जरूरत नहीं है लिखने की कि कितने डिग्री का बनाया। आप सिर्फ नाम कोण बना दो, नाम दे दो ABC, जैसे भी आपकी मर्जी हो, ABC ऐसे कैसे भी दे सकते हो आप। और यहाँ कोण का नाम देना है आपको न्यून कोण, क्योंकि आपसे कहा है न्यून कोण, आपको डिग्री लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट साइड। स्टूडेंट देखिए, अब हमसे कहा है कि अधिक कोण बनाओ। तो अधिक कोण आपको पता है ना बेटा, अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण वो कोण होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो। तो मैंने यहाँ से 0 की तरफ लाइन खींच ली, और मैं यहाँ से जा रही हूँ कितने भी डिग्री का मैं बना लेती हूँ, 120 डिग्री का। तो मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 पे मैं जा रही हूँ। और मैंने यहाँ इसको मैं इस तरह से मिला देती हूँ, है ना। और आप यहाँ लिख लें अधिक कोण, नाम दे दें यहाँ पर, आप दे दें यहाँ पर ABC दे दो, PQR दे दो, जो आपकी मर्जी है, ABC। और मैं यहाँ लिख देती हूँ अधिक कोण। इस तरह से आपको कोण बनाना है, तब आपके नंबर पूरे मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्टूडेंट, अब आपसे कहा है कि सरल कोण बनाओ। आपको पता है ना, सरल कोण एकदम सीधी रेखा होती है और 180 डिग्री का कोण होता है। तो बनाओ यहाँ 0 से लेकर 180 तक। तो मैं सीधी लाइन खींच देती हूँ यहाँ पर ये, और मैंने यहाँ लिख देती हूँ, मैं यहाँ पर नाम दे दो आप, यहाँ पर लिख लो 180 डिग्री आप लिख सकते हैं, क्योंकि सरल कोण 180 डिग्री का है। वहां पर भी आप कोण लिख सकते थे, एंगल, है ना। अब यहाँ देखो, बहुत सी जगह आपकी बुक्स में यहाँ सेंटर में O दिया हो जाता है, तो आप O लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप ABC भी दे सकते हैं। तो AOB नाम दे दो, और यहाँ लिख दो सरल कोण। आपने क्या बनाया? सरल कोण। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन आराम से कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, थर्ड। नीचे दिए गए विस्तारित रूप की संख्या लिखनी है। कितना लिखा है आपके पास? 20,000, है ना। तो आप 20,000 लिख लें। फिर आपके पास दिया है 9,000, आप 9,000 लिख लें। फिर आपके पास दिया है 400, फिर 0, 0 और फिर 3। आप इन सबको जोड़ लें। जोड़ने से क्या होता है, आपके गड़बड़ होने के चांसेस नहीं होते हैं बेटा।
वरना क्या होता है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो आपकी कितना, 29,403। तो 29,403 आपका ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद में स्टूडेंट देखो आपके पास है 0.37 को भिन्न रूप में लिखना है। क्या लिखना है? भिन्न रूप में, यानी कि आपको दशमलव हटाना है स्टूडेंट। तो आप देखिए भिन्न रूप में दशमलव कैसे हटाएंगे। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, ठीक है। दशमलव हटाने के लिए हमने आपको सिखा रखा है जहाँ दशमलव होता है उसको ऐसे हटा दो, जहाँ दशमलव है वहाँ लिख लो 1, और पीछे 1 और 2 अंक है ना दशमलव के, तो ऐसे लिख लो। तो ये क्या हो गया, आगे की 0 लिखने की जरूरत नहीं, 37.100, 37/100 आपका उत्तर हुआ। तो 37/100 आपका ऑप्शन ब सही है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, देखो आप यहाँ पर क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए, यानी कि आरोही क्रम में लिखिए। संख्या आपको दिख रही है ना बेटा, आराम से दिख रही है ना। तो देखो यहाँ 49, पहले संख्याओं को डिजिट गिन लो, 1 2 3 4 5, सब 5 अंकों की संख्या है। यहाँ 49,000, यहाँ 43, यहाँ 39 और यहाँ 49। तो सबसे छोटी संख्या में क्या दिख रही है यहाँ पर, 39,000। तो मैं लिखूंगी 39,703। फिर 39 के बाद 43 है, 43,905। यहाँ पर हर नंबर लिखना 5 का पहला, ऐसा है, कोमा लगा देना। अब 49,512 और 49,012, तो 49,490, 495 से भी गिन सकते हो। छोटी संख्या आपकी 49,012 और उसके बाद में 49,512। आपने आरोही क्रम में संख्या को जमा लिया। नीचे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर सेकंड वाला है ना। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, 44,743, 44,734, 44,344 और 44,444। तो देखो 44 44 सेम में सब में। अब कैसे करें, 44 के बाद यहाँ 7 7 है, ठीक है। 44 के बाद में यहाँ 3 है, 44 के बाद में यहाँ 4 है। तो हम सबसे पहले 3 वाली संख्या लिखेंगे। तो मैं लिखूंगी 44,344, ठीक है। तो 300 के बाद क्या आएगा, ये 400 वाला है ना, 44,444। हमने ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब इन दोनों में कंपेयर करना है। 447 है, यहाँ 43 है और यहाँ 34 है। तो हम पहले कैंसिल लिखेंगे 34 वाली, है ना, 44,734, और फिर लिखेंगे 44,743। इस तरह से ये सवाल भी हमने कर लिया। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट की संख्या दिख रही है ना बेटा, दिख रही है आपको। चलो थर्ड पार्ट कितना कह रहा है, 65,743, 65,456, 66,435 और 66,653। तो इनमें भी आरोही क्रम। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, 65, 65 से हमें 66 बढ़ा है, 66 बढ़ा है, तो 65 वाली लेनी है। तो 65,700 और 65,456। तो अपन पहले लेंगे थर्ड वाले का आंसर में 65,456। फिर क्या लिखेंगे हम, 65,743, फिर 66,435 या 66,653। तो 435 ही लेंगे, 66,435, फिर लेंगे 66,653। इस तरह से हम संख्या ले लेंगे, कोमा नहीं लगाना, वरना दोनों में चक्कर पड़ जाएगा कि कौन सी संख्या है, ठीक है। इस तरह से ये भी कर लिया हमसे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ममता बाजार से 12 टॉफियां लाती है, वह इन टॉफियों को 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटती है। तो ऐसे में प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफियां मिलती है। तो प्रत्येक बच्चा पूछा है, तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 6 बच्चों को टॉफियां मिलती है 12, क्या लिखेंगे, हल नंबर 6, है ना। क्वेश्चन 6 बच्चों को टॉफियां मिलती है, कुल टॉफियां मिलती है बराबर 12, है ना। तो एक बच्चे को टॉफी मिलेगी, एक बच्चे को टॉफी मिलेगी। आप क्या करेंगे, भाग करेंगे, मिलेगी। तो यहाँ 12 तो आप ऊपर लिखेंगे और यहाँ बटा 6 कर देंगे, या फिर ऐसे करेंगे 12 में भाग देंगे 6 का और उत्तर लिख देंगे 2, यहाँ पर 2, इस तरह से,
है ना, 2 टॉफियां। बट मैं चाहूंगी आप अपोन में लिखे, इसी सवाल जल्दी था। 6 का भाग 12 में दोगे कितनी बार जाएगी? 2 बार। तो प्रत्येक बच्चे को उत्तर लिखेंगे, प्रत्येक बच्चे को 2 2 टॉफियां मिलेगी ना, टॉफियां मिलेगी। और आपको यहाँ उत्तर लिखना, उत्तर बराबर। इस तरह से आप पूरा करोगे तभी आपके पूरे 4 नंबर आपके अपने होंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ क्वेश्चन इस पे हैं। एक मोटरसाइकिल 10 लीटर पेट्रोल में 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए कि वह 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। 10 लीटर में 420 करती है तो 20 लीटर में जस्ट डबल हो जाएगा, है ना। इतना सा आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं, 420 का डबल। बट सवाल लिखने का तरीके का नंबर मिलता है, तो आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर हल नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, 10 लीटर पेट्रोल में मोटरसाइकिल चलती है, बराबर 420 किलोमीटर। यूनिट लिखनी होती है बेटा, अगर आप ही नहीं लिखोगे ना तो नंबर कट हो जाएंगे। तो 1 किलोमीटर में कितना चलेगी? 1 लीटर, है ना, पेट्रोल में, मोटरसाइकिल चलेगी ना, मोटर साइकिल चलेगी। आप क्या करोगे, 420 में भाग दे दोगे 10 का, है ना, तो बटा में लिख दो। आप ऐसे करने की कोशिश करो। तो स्टूडेंट देखिए, 420 में जब मैं 10 का भाग दूंगी तो कितनी बार जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, क्या हो गया? 42 किलोमीटर। जब 1 लीटर पेट्रोल में चलती है कार 42 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर, तो 20 लीटर में चलेगी, 20 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चलेगी, बराबर 42 गुणा 20। तो करो, चलो 42 को 20 से गुणा करो, 0 0 गुणा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कितना हो गया? 8 4 0, 840 किलोमीटर, है ना, 840 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलेगी, है ना, मोटर साइकिल चलेगी। कितने? 20 लीटर पेट्रोल में, कितने में? 20 लीटर पेट्रोल, 20 लीटर पेट्रोल में। इस तरह से आप पूरा आंसर लिखोगे ना, और आंसर को हमेशा अंडरलाइन करके आना बेटा, तब जाके एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर है। 10 के आधार पर विचलन लिखना है आपको। 10 के आधार पर विचलन देखो कैसे करना है। 15 का विचलन क्या होगा? 15 का विचलन +5 होगा। बट स्टूडेंट आया कैसे? तो देखो, जो संख्याएं 10 से ज्यादा हैं उनमें प्लस का विचलन आएगा, और 10 से छोटी उनमें माइनस का विचलन आएगा। यानी कि आपको 15 में से घटाने हैं 10, तो आपका क्या बचा? +5। 7 का विचलन, तो 7 में से आप 10 घटा दो तो आपका -3 बचा है। कैसे? 10 की संख्या बढ़ी है ना, तो ये माइनस की, तो माइनस के 3 बचेंगे। ऐसे 16 का विचलन, 16 - 10 बराबर आपका क्या हो गया? +6। तो इस तरह से विचलन लिखना है। जरूर नहीं कि आप इस सॉल्यूशन लिखे, आप डायरेक्ट आंसर +5 -3 +6 लिख सकते हैं। जो संख्या है 10 से बड़ी है उसका प्लस का विचलन आएगा, जो 10 से छोटी है उनका माइनस का विचलन आएगा। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा? देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार काटरवाड़ा गांव में 6,324 महिलाएं तथा 5,984 पुरुष है। तो बताओ गांव के कुल कितनी जनसंख्या है? तो आपको लिखना है यहाँ पर हल नंबर 8। आप 8वां कर रहे हो क्वेश्चन। काटरवाड़ा गांव में महिलाएं बराबर
कितनी है? 6324। पुरुष कितने हैं? बराबर 5984। आपसे पूछा है गांव की कुल जनसंख्या, आप लिखेंगे गांव की कुल जनसंख्या। स्टूडेंट ध्यान रखना, कुल पूछता है ना तब आपको प्लस करना है, तो जोड़ो 4 और 4 8, 2 8 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 3 13 के 3, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 6 6 12। तो आप लिखेंगे गांव उत्तर बराबर है ना कि कुल जनसंख्या बराबर 12,308 है। और आंसर अंडरलाइन करना है आपको इस तरह से, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। स्टूडेंट देखिए, अंशुमान एक दिन में अपने पिताजी के भोजनालय में जाता है। एक दिन अपने पिताजी का भोजनालय है ना, होटल है। भोजन नाले में एक थाली भोजन का मूल्य 125 रुपए। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक यहाँ 35 व्यक्तियों ने भोजन किया, यानी कि 35 थाली उसका भोजन बिका। तो बताइए 35 व्यक्तियों के कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। तो 35 व्यक्ति के कुल कितने रुपए, तो कुल करके आप जोड़ नहीं कर सकते, 125 को 35 से गुणा करना होगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार गुणा करने की प्रक्रिया ही तो वो जोड़ कहलाती है ना। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें, जब बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है तो हम गुणा करते हैं। तो एक भोजन थाली का मूल्य, हल नंबर लिखेंगे आप, हल नंबर 9। एक थाली भोजन है ना, एक थाली भोजन का मूल्य बराबर 125 रुपए। अब इससे कोई मतलब नहीं आपको 9 बजे 11 बजे, इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो व्यक्तियों की संख्या है ना। 35 व्यक्तियों के भोजन किया, तो यानी कि 35 थाली का मूल्य है ना, 35 थाली भोजन का मूल्य है ना, भोजन का मूल्य बराबर क्या होगा, आपको 35 से गुणा करना है, ठीक है। चलो करो, 5 पंजे 25 के 5, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, हासिल लगा 1, 1 पंजे 5 और 1 6। गुणा का निशान इकाई का अंक कर चुके हैं, दाई के अंक से करेंगे। 5 दिया 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 1 पंजे 5, जोड़ दीजिए अब इन सबको, 5 2 और 5 7, 6 और 3 6 और 7 13 के 3, हासिल लगा 1, 5 और 1 कितने हो गए 6 रुपए आए। क्या आया? 35। उत्तर बराबर 35 थाली भोजन का मूल्य मूल्य 6,375 रुपए है। अतः 35 व्यक्तियों से कुल 6,375 रुपए प्राप्त हुए, है ना। इस तरह से अगर आप पूरा लिखते हैं बेटा, है ना, तो आपके नंबर आपके पूरे अपने हैं, ठीक है बेटा। और आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। स्टूडेंट देखिए, दूध की 2 केनों में क्रमशः 18 लीटर 24 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों केनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो हल नंबर में करती हूँ 10। इस तरह के क्वेश्चन कि बड़े से बड़ा बर्तन किसी चीज को पूरा पूरा नाप सके, है ना, कम ज्यादा की ऐसे इस तरह की बात होती है, तो आपको लसप और मसप में से निकालना होता है। तो बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा, तो 2 केनों में क्रमशः दूध 18 और 24 भरा है, तो 2 से आपको कोई लेना देना नहीं। 18 और 24 किसके पहाड़े में आते हैं? सबसे बड़ा पहाड़ा देखो तो मैं 6 के पहाड़े में 1 चंग 6, 2 चंग 12, 3 चंग 18, 4 चंग 24। इसके अलावा और कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें नहीं, तो 6 लीटर, है ना। बड़े से बड़े बर्तन का नाप 6 लीटर। फिर भी हम देख लेते हैं अभी क्या होगा, कैसे करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको 18 के गुणनखंड करने, 18 के गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब जानते हो ना, ये 18 किस किस के पहाड़े में आते हैं। और फिर आप लिखेंगे 24 के गुणनखंड, है ना, खंड मतलब किस किस के पहाड़े में आ रहे हैं। तो 18 आता है आपका
1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में और इसके बाद में 9 के पहाड़े में और फिर इसके बाद में सीधे 18 के पहाड़े में आते हैं। फिर यहाँ से देखो आप 24 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, 6 के बाद सीधा 12 के पहाड़े में, अगर 8 के पहाड़े में भी आ रहा है, इसके 8 के पहाड़े में, फिर 12 के पहाड़े में और फिर आप क्या आ रहे हैं, आपको दिख तो रहा है ना बेटा, मैं इधर लिख देती हूँ, उधर मुझे लग रहा है कि पूरा आंसर नहीं आ रहा है, आ गया, ठीक है। 12 के पहाड़े में और फिर 24 के पहाड़े में, 24 में यहाँ लिख देती हूँ 24 के पहाड़े में। अब देखो 18 व 12 के समान गुणनखंड है ना, समान गुणनखंड कौन कौन से समान है, 1 है, 2 है, 3 है, ये देखो 1 2 3 फिर इसके बाद में 6 और फिर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, और फिर 6 तो सबसे बड़ा है ना, बड़े से बड़े बर्तन का नाप पूछा ना, तो सबसे बड़ा व समान गुणनखंड बराबर 6, तो यहाँ पर है ना 6 लीटर, बड़े से बड़े बर्तन का नाप 6 लीटर होगा। उत्तर बराबर बड़े से बड़े बड़े बर्तन का माप 6 लीटर होगा, 6 लीटर होगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये आंसर देना है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। स्टूडेंट देखिए ये जो क्वेश्चन था ना मेरा, मैंने यहाँ रॉन्ग गलत कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एक बार इसको देख ले आप, सॉरी इसके लिए। देखो यहाँ तक सवाल सही था, 1 दिया, 3 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 3, 5 नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर 3 और यहाँ से लेख जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सब जगह 4000 है ना, सब जगह आंसर क्या हो जाएगा 4000। इसके लिए मुझे बहुत दुख है कि मैंने आंसर पहले चेक कर लेना चाहिए था और मैं नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर 4375 रुपये है, 4300 रुपये जो उसे प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर देखो स्टूडेंट 11 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर बुक में भरा हुआ है, देखो ये है ना, क्योंकि सॉल्व पेपर है, बट मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने समझाने के लिए आपको। तो क्वेश्चन कहता है छूटे हुए अंक लिखना है, आपको घटाना है। 3 में से ऐसा क्या घटाया जाए कि 5 बच्चा है, तो देखो 3 में से 5 घटाने के लिए आप जब घटाना है तो जोड़ के देख सकते हो, 3 और 5 8 होते हैं ना, 3 में से अगर मैं 8 घटा दूँ तो 5 बचेंगे, नहीं बचेंगे, 5 का मतलब क्या 15, यहाँ से दाएं उधार लोगे 13, 13 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेंगे 5 बचेंगे ना, ऐसे सोचना पड़ेगा, उल्टा सीधा सोचा करो बेटा। अब आपका यहाँ दाएं उधार ले लेते हो, यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 जाएंगे तो क्या बचा 3, अब आपने यहाँ दाएं उधार नहीं ली, 4 में से ऐसा क्या घटाऊं कि 2 बच जाए, तो 2 ही होगा ना, देखो क्या यही है ना आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो स्टूडेंट 25 को एक अंक की किस संख्या से गुणा किया जाए कि उत्तर के इकाई व दहाई दोनों के स्थान पर शून्य प्राप्त हो, तो देखो 25 को गुणा करना, किस अंक से गुणा किया जाए कि इकाई और दहाई, तो अंक तो देखो 1 से 9 तक ही होते हैं ना, 1 से 9 तक, तो आप 1 से गुणा करो, फिर 25 को 2 से गुणा करके देखो, फिर 25 को 3 से गुणा करके देखो, 25 को 4 से गुणा करो, 25 को 5 से गुणा करो, 25 को 6 से गुणा करो, है ना। यहाँ मैं कर देती हूँ, 25 को आप 7 से, 25 को 8 से और 25 को 9 से और 25 को 10 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 अंक, तो ये तो लेना ही नहीं है आपको। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे ना, 25 को 4 से गुणा करो, 4 25 100 होता है कि नहीं होता, और 4 अगर मैं 8 से गुणा करूँ तो 200 होगा कि नहीं होगा, जस्ट 4 का डबल हो गया ना। तो इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 0, इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 0, यही तो क्वेश्चन पूछा है, इकाई दहाई दोनों के स्थान पर शून्य हो, तो आप लिखेंगे 25 गुणा, उत्तर की जगह 25 गुणा 4 बराबर 100, 25 गुणा 8 बराबर 200,
तो 25 को उत्तर लिखेंगे, उत्तर बराबर 25 को 4 से व 8 से गुणा करने पर इकाई बधाई के अंक पर 0 प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच चुके हैं। 5 रुपए में पैसे होते हैं, 5 रुपए में पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 5 रुपए में 500 पैसे होते हैं। तो आपका उत्तर सही है। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन। एक साबुन का मूल्य 10 रुपए 50 पैसे, तो ऐसे ही 4 साबुन का मूल्य बताना। तो एक साबुन का मूल्य 10 रुपए 50 पैसे है, तो आप क्या करोगे, 4 से गुणा कर दो। तो 0 को 4 से गुणा किया 0, 0 को 5 से किया 20, हासिल लगे 2, 0 को 4 से किया तो 0 और 2 के 2 और 1 चौक 4, 4 रुपए कितने, 42 रुपए आपका उत्तर हुआ। तो देखते हैं 42 रुपए आपका ऑप्शन ब सही है। ठीक है, नीचे दिए गए, यहाँ से देखिए स्टूडेंट, देखो दिख रहा है ना आपको, हाँ, नीचे दिए गए समय को मिनटों में परिवर्तित कीजिए। देखो यहाँ पर 2.5 घंटा है ना, 2.5 घंटे को मिनट में परिवर्तित करना है। तो आप जानते हैं 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना बेटा मिनट। तो 2 घंटे में कितने होंगे, 2 घंटे में 60 गुना, है ना, 2 60 से गुना, और 1/4 घंटे का मतलब है इसमें भी आप 60 से कर दो, 60 से गुना, यानी कि 4 का भाग 60 में दे दो। तो 4 का भाग 60 में देते तो हमारा कितना होता है, 15, क्योंकि क्या क्या का है, 2 से 1/4, तो 2 घंटे तो पूरे और 1 घंटे का 1/4 हिस्सा है। तो इसलिए अब ये कितना हो गया, 2 को 60 से गुणा किया 120, 120 में 15 जोड़ दो बेटा, तो कितना हो गया, 135 मिनट आपका उत्तर की जगह आपको 135 मिनट ऐसे लिखना है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो क्या लिख रहा है, 1.5 घंटा, 1 से ही 1/2 का मतलब क्या, 1 घंटा तो पूरा और आधा घंटा, तो 1 घंटे में 60 मिनट और आधे में 30 मिनट, तो 60 और 30 कितने हो गए, 90 मिनट का आपका उत्तर क्या हो गया, 90 मिनट। अब आप देखिए यहाँ पर 5 से ही 1/3, 5 से ही 1/3 का मतलब है 5 तो पूरे हैं बेटा, है ना। तो 5 को 60 से गुणा करते हैं, इसे कितना हो जाएगा, 5 का पारा 6 बार 6 पंजे 30, और ये 0 यहाँ पर ऐसे कैसे, और प्लस में क्या होगा, 1/3 का मतलब क्या है, 3 का भाग 60 में दे दो, ऐसे 3 का भाग 60 में देंगे तो कितने, 20 बार जाएगा, तो 20, 300 में 20 और जोड़ दो तो कितना हो गया, 320 मिनट। किसमें, 5 से 1/3 घंटे में। देखते हैं आ रहा है ना आपका उत्तर। इस तरह सवाल करते जाना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। देखो बेटा हमारा क्वेश्चन है, सुनीता 15 नंबर पे पहुंच चुकी है। सुनीता बाजार से 1 किग्रा 400 ग्राम टमाटर, 550 ग्राम धनिया और 3 किग्रा 200 ग्राम गाजर खरीदकर अपने थैले में रखती है। सब्जी के थैले में कुल भार कितना है ना, कितना भार बढ़ा। तो सबसे सीधी सी बात है स्टूडेंट, बिल्कुल जोड़ना है आपको। टमाटर लिए हल लिखना है यहाँ पर, हल। सुनीता ने बाजार से टमाटर खरीदे, टमाटर कितने लिए बेटा, ऊपर आप लिख लो किग्रा, है ना, इससे इजी होता है सब सवाल, है ना। किग्रा और यहाँ पर लिखोगे आप टमाटर, किग्रा और यहाँ पर ग्राम, क्या लिखोगे आप, ग्राम। ठीक है, कितना है, 1 किग्रा, ग्राम कितना है, 400, ऐसे आपको जमाते हुए लिखना है। ठीक है, धनिया कितना है, 500 ग्राम, तो यहाँ लिखोगे आप धनिया बराबर कितना, 500 ग्राम, तो ग्राम के नीचे 500 ग्राम, और किलोग्राम है तो 0 ऐसे प्लेस कर दोगे। फिर आपने क्या कहा, 3 किग्रा क्या है, गाजर, गाजर भी खरीदी, गाजर कितनी, 3 किग्रा, किग्रा के नीचे किग्रा, और ग्राम कितना है, 200 ग्राम। बच्चों को बेटा यही तो जमाने में दिक्कत होती है ना, तो जमाओ, 0 0 0 जोड़ दो, प्लस कर दो, कुल भार बताया ना 0, 4 और 5 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 1 2 2 और 3 कितने हो गए, 5। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ लिखना है 5 किग्रा, है ना, सुनीता के थैले का भार, है ना, सुनीता के थैले का भार, है ना, उत्तर बराबर 5 किग्रा 100 ग्राम है, 100 ग्राम भी लिखो यहाँ पर, ग्राम है। इस तरह से अगर आप पूरे उत्तर लिखते हैं तो आपके नंबर पक्के हैं बेटा।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देखिए यहाँ 550 ग्राम था, कितना 550, तो आपका यहाँ 5 और बढ़ जाएगा, यहाँ 150 हो जाएगा, है ना। डिजिट लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सॉरी इसके लिए। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन है 16, कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा लंबी कूद प्रतियोगिता में कूदी गई दूरी का माप इस प्रकार है। लक्ष्मी नारायण ने जो विद्यार्थी उसने 1 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबी कूद लगाई, प्रीति ने 1 मीटर 10 सेंटीमीटर की कूद लगाई, रीना ने 1 मीटर 70 सेंटीमीटर की, दीपक ने 1 मीटर 30 सेंटीमीटर और बबीता ने 1 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबी कूद लगाई। तो आपका सबसे लंबी दूरी किसने कूदी आपको देखना है। तो देखो यहाँ पर सब सेम है, मीटर मीटर तो सेम है, जो भी अंतर है सेंटीमीटर में। तो आप जवाब दोगे हल नंबर 16 का पहले का, सबसे लंबी दूरी किसने कूदी जिसके सेंटीमीटर ज्यादा, यानी कि रीना ने, है ना। तो आप लिखोगे सबसे लंबी दूरी, सबसे लंबी दूरी किसने की जगह आपको रीना ने, है ना, रीना ने कूदी। आप इसके साथ ये भी लिख दो कितना कूदा, 1 मीटर 70 सेंटीमीटर या सेमियन सेंटीमीटर। तो उससे क्या होगा, आंसर पूरा आ जाएगा आपका और एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि यहाँ बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है। देखो नीचे आ गई दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर, सबसे कम दूरी कितनी कूदी गई, सबसे कम दूरी कितनी कूदी गई और किसने कूदी ये भी बता देना आप, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे कम दूरी कूदी गई थी यहाँ पर प्रीति के द्वारा, किसके द्वारा, देखो यहाँ पर ये रहा, प्रीति 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो आपको यही उत्तर लिखना है, सेकंड, 16 का सेकंड है ना। सबसे कम दूरी किसके द्वारा, प्रीति के द्वारा। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर कूदी गई, है ना, कूदी गई, है ना। इस तरह से आपको जवाब देना है। नेक्स्ट देखो क्या है। स्टूडेंट देखिए, एक वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाने में, देखिए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 17 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है स्टूडेंट एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में हिमांशु को 80 मीटर चलना पड़ता है, तो मैदान की भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो कैसे करें। सबसे पहले हमारा वर्गाकार मैदान इस तरह का है, आप पेपर में भी चाहे तो डायग्राम बनाए, अच्छा लगता है, इंप्रेशन अच्छा गिरता है उससे, है ना। और इस पे 4 चक्कर लगाए उसने, 1 2 3 और 4। तो 4 चक्कर लगाने में, 4 चक्कर लगाने में हिमांशु को चलना पड़ा, हिमांशु को चलना पड़ता है बराबर 40 मीटर। तो एक चक्कर में हिमांशु चलेगा, है ना, हिमांशु चलता है, एक चक्कर में कितने मीटर चलेगा, तो अपन क्या करेंगे 40 में भाग दे देंगे किसका, 4 का, तो हमें कितना 80 मीटर, 80 मीटर, 80 मीटर है स्टूडेंट, मुझे 40 ध्यान हो जाता है, 80 मीटर कितना है, 80 है। तो एक चक्कर में चलेगा, मैं 80 में भाग दूं 4 का तो कितना 20 मीटर, कितना आएगा 20 मीटर, सॉरी इसके लिए। तो अर्थात वर्ग का परिमाप कितना हुआ, वर्गाकार खेत का परिमाप आपका आया बराबर 20 मीटर। ठीक है, और जो वर्ग का परिमाप क्या है, 4 गुणा भुजा है कि नहीं है, आप इसको कर लें क्योंकि ज़्यादा लंबी लाइन लिखने से कोई मतलब नहीं। तो 4 गुणा भुजा, तो आप क्या करेंगे, भुजा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, भुजा का सूत्र है ना परिमाप, इस परिमाप है ना बटा 4 कर देंगे। तो आप सूत्र लिखें बिल्कुल, परिमाप बटा 4, कैसे, ये 4 भाग में चला जाएगा, भुजा बाहर आ जाएगी। ठीक है,
तो परिमाप की जगह हम क्या कितना जमा है 20 और 20 में हम दे दें 4 का भाग, तो 4 पंजे 20। वर्गाकार खेत की भुजा बराबर कितनी होगी 5 मीटर। आपको इस तरह से पूरा उत्तर देना है, तब कहीं जाके आपके पूरे नंबर आएंगे उत्तर बराबर। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन जो 17 था, हल नंबर 17, उसके सेकंड पार्ट पर पहुंच चुके हैं। एक टाइल की लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई है 9 मीटर। तो सबसे पहले आप टाइल बना लें। टाइल आयताकार शेप में, तो आयत जैसा बना लें, ऐसे बना लिया आपने। तो यहाँ लंबाई कितनी है 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है बेटा 9 मीटर। क्या है आपकी चौड़ाई, ठीक है। और जब भी क्या पूछा है इससे, इस टाइल का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको इसे समझ रखा है कि आप इसे लाइन कर ले, तो आपको परिमाप और क्षेत्रफल में टेंशन नहीं होगा कि हम कब कौन सा फॉर्मूला किस तरह से लगाएं। अब जब इस तरह से हो गया, लंबाई चौड़ाई दी है और आयताकार टाइल है, तो टाइल का क्षेत्रफल निकालना, तो हम कहेंगे कि टाइल कैसी आयताकार, आयताकार अपनी तरफ से ले लिया ना, टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है बेटा 10 मीटर है ना, गुणा चौड़ाई कितनी 9 मीटर, ठीक है। तो लंबाई की 10 और चौड़ाई की 9, मीटर को मीटर से गुणा करते हैं तो क्या होता है वर्ग मीटर। अगर आपने वर्ग नहीं लिखा ना तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। 10 को 9 से गुणा किया तो 90। तो उस टाइल का वर्गाकार टाइल मतलब आयताकार टाइल का क्षेत्रफल, तो आप लिखोगे इस टाइल का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर है। इस तरह से आपको आंसर देना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन है, दी गई नापों में कितना लीटर दूध मिलेगा। नाप देखते हैं हम। तो स्टूडेंट देखिए, हमें नाप दिया है 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर। तो आपको इनको जोड़ना है, 1 2 3 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो बस आपको डायरेक्ट उत्तर लिख देना है 3 लीटर 500 मिलीलीटर। जमाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा सा आंसर दे देना। स्टूडेंट देखिए, इसी क्वेश्चन का हमारे पास है सेकंड बी वाला। ये तो ए का उत्तर लिखा था हमने, बी का उत्तर, बी पार्ट भी है। 1 लीटर है, 500 मिलीलीटर है और 200 मिलीलीटर। तो सिंपल है इसका भी। तो आप उत्तर क्या लिखोगे, जोड़ना ही तो है, 1 लीटर प्लस 500 और 200 मिलीलीटर में मिलीलीटर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 700 मिलीलीटर। तो ये माप आपने जोड़ दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए स्टूडेंट, एक नल पानी की टंकी को ऊपर से भरता है, जबकि टंकी के नीचे लगा नल उस टंकी से पानी बाहर निकालता है। यदि ऊपर वाला नल 1 घंटे में 25 लीटर पानी भरता है तो नीचे वाला नल 1 घंटे में 10 लीटर पानी बाहर निकाले तो 4 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी यदि प्रारंभ में टंकी बिल्कुल खाली है। तो इस तरह का सवाल स्टूडेंट हम कैसे करें। तो देखो, मैंने इस स्टूडेंट एक पानी की टंकी बनाई है, बताइए इस पानी में यहाँ से ऊपर वाला नल है और एक ही नीचे वाला नल है, और ये नीचे वाला नल और ऊपर वाले नल दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ऊपर वाले नल भी 4 घंटे चलता है, कितना 4 घंटे, और नीचे वाला नल भी 4 घंटे चलता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। आपको दिख रहा है ना 4 घंटे, ये 4 घंटे, ठीक है। अभी क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह रहा है स्टूडेंट कि 1 घंटे में 25 लीटर पानी भरता है, 1 घंटे में 25 लीटर पानी भरता है, ठीक है। और नीचे वाला नल 1 घंटे में 10 लीटर पानी बाहर निकालता है, 10 लीटर पानी बाहर निकालता है। यही लॉजिक आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। आपको दोनों चीजें दिख रही होगी है ना। तो इसको पहले मैं रफली जमाते कैसे, 4 घंटे 1 घंटे चलता है तो 25 लीटर पानी भरता है, 4 घंटे चलेगा तो कितना 100 लीटर पानी भर देगा, 100 लीटर पानी गुणा कर दिया हमने।
ठीक है। ये घंटा ये वाला जो नल है नीचे वाला, वो 1 घंटे में 10 लीटर, तो 4 घंटे में 4 गुणा 10 बराबर 40 लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है बताओ स्टूडेंट। यहाँ पूछा है पानी की मात्रा कितनी होगी। 4 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी यदि प्रारंभ में टंकी बिल्कुल खाली। तो 4 घंटे में देखो इसने 100 लीटर पानी भरा, इसने कितना लीटर पानी भरा देखो आप यहाँ से 100 लीटर पानी भरा और इसने कितना बाहर निकाला 40 लीटर पानी। तो आप 100 लीटर में से 40 लीटर माइनस कर दो तो कितना 60 लीटर पानी बचा नहीं बचा टंकी में। तो उत्तर क्या है, उत्तर बराबर 60 लीटर पानी हमारी टंकी के अंदर बचा। ठीक, अब इस सवाल को हम जमाते हैं कैसे देखना आप। चलो हम इस क्वेश्चन को जमाते हैं। 1 घंटे में हल 8 सेकेंड है आपका। ठीक है, एक नल ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला 1 घंटे में 25 लीटर पानी भरता है, 25 लीटर पानी भरता है। 4 घंटे में टंकी में पानी भरेगा ना, पानी भरेगा बराबर 4 गुणा 25 बराबर 100 लीटर। ठीक, नीचे वाला नल, नीचे वाला नल 1 घंटे में 10 लीटर पानी बाहर निकालता है। निकालता है तो 4 घंटे में पानी बाहर निकलेगा है ना, बराबर 1 घंटा 4 घंटे बराबर 4 गुणा 40, 4 गुणा 10 बराबर 40 लीटर है ना। टंकी में पानी शेष हो, टंकी में पानी होगा बराबर 100 माइनस 40 लीटर है ना, यूनिट क्या है लीटर, बराबर 60 लीटर पानी टंकी में अभी भरा होगा। इस तरह से ये भी हमने कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन है हमारा, दिए गए पैटर्न में अगली संख्या होगी। देखो 2, 4, 8, 16 कैसे आया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 को 2 से गुणा किया तो 16। अब अगर हम 16 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट 32। आपका उत्तर क्या है सर। ठीक है, यहाँ देखो ये क्वेश्चन देखो और इसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, यहाँ पर दिया गया पैटर्न दिखाता है, ये पैटर्न दिया एक जीरो ही मान के चलो, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं यहाँ 9 लिख लेती हूँ, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ कितना है 16। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते क्वेश्चन क्या दिया है, वर्ग संख्याओं को दिया गया पैटर्न दर्शाता है वर्ग संख्याओं को, त्रिभुजीय संख्याओं को, घन संख्याओं को या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखो मैं अगर 1 को 1 से गुणा करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 1, तो 1 आपके पास है। अगर यहाँ 4 का वर्ग करूँ 2 गुणा 2 तो बराबर 4 होगा नहीं हो, तो ये तो हो गया 1 का वर्ग, ये हो गया 2 का वर्ग। 9 कैसे आया 1 2 3, तो 3 गुणा 3 यानी कि 3 का वर्ग बराबर 9 हुआ कि नहीं हुआ ना, तो ये वर्ग दिखा रहा है आपको। फिर ये 16 है तो 1 2 3 4 देखो, और 1 2 3 4, 4 को 4 से गुणा किया तभी तो 16 है ना, मतलब 4 का वर्ग ऐसे। तो ये क्या दिखा रहा है, वर्ग संख्याओं को दिखा रहा है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वरुण व उसकी टीम द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सर्वे किया गया, इनमें से निम्नलिखित तालिकाएं बनाई गई है। क्या दिया हुआ है, वाहन है, मोटरसाइकिल निकला है, देखो 10 5 5 10 और 4 14 है ना, टेली चिन्ह और संख्या थे। स्कूटर निकले 5 और 2 7, बस निकली है 3 और कार निकली है 5 5 10 और 11। ठीक है, आपने तालिका पढ़ ली। अब क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे ज्यादा गुजरने वाला वाहन कौन सा है, तो सबसे ज्यादा गुजरने वाला वाहन उत्तर है हल नंबर 1
है ना। सबसे पहला उत्तर है क्वेश्चन नंबर 21 का पहला। सबसे ज्यादा गुजरने वाला, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, आप इसको आंसर शीट को सामने देखिए, ज्यादा गुजरने वाला वाला वाहन मोटरसाइकिल है, साइकिल है, जो कि संख्या में कितना है, 14। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस से कितने ज्यादा स्कूटर गुजरे। तो बस देखो, बस कितनी है, 3, और स्कूटर कितने हैं, 7। तो सेकंड का उत्तर हो गया 7 माइनस 3 बराबर 4, है ना। बस से स्कूटर, बस से कितने ज्यादा, बस से 4, है ना, ज्यादा स्कूटर निकले। आपको इस तरह से उत्तर जमाना है। फिर आगे देखना है स्टूडेंट क्या है, कल गुजरे वाहनों की कुल गुजरे हुए वाहनों की संख्या, तो आप जोड़ दो। 11 में 3 जोड़े तो 14, 14 में 7, 14 और 14 28, 28 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 28 और 7 35। तो इस तरह से आप इनको भी जोड़ के लिख लेंगे। कुल वाहनों की संख्या कितनी है आपकी, 35। ठीक है, अब नीचे चलते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा सैंपल पेपर 1 का। निम्न तालिका में विद्यार्थियों की संख्या को गिनकर टेली चिन्ह लगाने हैं। यहाँ चिन्ह एक स्माइली बराबर 10 विद्यार्थी को दर्शाता है। कक्षा विद्यार्थियों की संख्या क्या है, एक स्माइली में 10 तो 2 में कितने हो गए आपके, 20। एक स्माइली में 10, दूसरे में 20, तीसरे में कितने होगा, 30 टोटल स्टूडेंट। एक स्माइली में 10, दूसरे में 10, 20, 30, 40, 50, 50 हो गए। तो अब आपको क्या करना है, टेली चिन्ह बनाने हैं। और स्टूडेंट आप जानते हैं ना कि हम जो टेली चिन्ह जो बनाते हैं ना स्टूडेंट, तो टेली चिन्ह में अधिकतम संख्या 1 2 3 4 5 होती है, ये होता है ना। तो आपको यहाँ 20 में कितने बनेंगे, तो 20 में आप 5 का भाग देख लें, है ना, कितना, 4 बार। तो यहाँ तो कितने बनेंगे, 4, ऐसे ऐसे निशान। यहाँ कितने बनेंगे, ऐसे 5 का पारा बोल के देख लो, 6। और यहाँ कितने बार बनेंगे, 10। 5 का भाग देख लो आप, 10, है ना। इस तरह से आप आराम से टेली चिन्ह बनाते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पर बना रखा है, और हमने ये चित्र यहाँ बना रखा है, हम टेली चिन्ह बनाते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर 30 है, 20 है, कितने, 20, यहाँ 30 है, और रेस्टोरेंट कितने, 40। अब मैं टेली चिन्ह देखो, 1 2 3 4 5, तब 1 2 3 4 5, 10 हो गए, 1 2 3 4 5, 15 हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 20। ठीक, ये बना ली। अब 30 बनाने, तो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4, है ना, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 4 बना लिए हमने। यहाँ कितने बनाने, 6, कितने बनेंगे, 6, क्योंकि एक एक का जो ये 10 है ना, तो इसका मतलब 2 होते हैं, तो 3 है तो 6 बनाने, आपको याद रखना, 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये मैंने 3 थे तो मैंने 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमारे 4 है तो हमें जस्ट कितने करना है, 8, 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चेक करें, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40 हो गए। तो ये टेली चिन्ह आपको जानना चाहता है। यहाँ पर भी देखो, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30। ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 5 10 15 20 25 30, तो 30 ही तो बनाने थे। इस तरह से हमने यहाँ सारा सोल्व पेपर कर लिया, मॉडल टेस्ट पेपर जो कि ब्लूप्रिंट से है ना, हमने सोल्व पेपर किया है। इसी को मैंने यहाँ आपको इसको अच्छे तरीके से समझा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वंस अगेन।